हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 6 तारीख को आपका एम्स एमएससी नर्सिंग का अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया। ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे एम्स में एडमिशन के लिए सीट्स अलॉट हो चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट अलॉट तो हुई लेकिन उनको अपने कोर्सेज को अपग्रेड करना है। ऐसे में बच्चों के पास बहुत सारी क्वेरीज हैं कि अगर ये हुआ, लाइक हमें हमारा सिलेक्शन तो हो गया, हमें डॉक्यूमेंट लेके कहाँ जाना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फर्स्ट में हमें कोई कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट में हमें मिला लेकिन हमने अपग्रेड करना चाहते हैं, हम क्या करें। इस प्रकार के उनके मन में तमाम डाउट्स हैं। अगर आपके भी मन में है तो आप इस वीडियो को सही देख रहे हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो कि एम्स एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करवाता है एंड साथ में ही सारी की सारी अपडेट्स भी देता है। देखो, बहुत क्लियर बता दूं, ये वो लगभग सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे नर्सिंग गुरुकुल के बैच से पढ़ा हुआ था और उनको एम्स अलॉटेड हुए। किसी ने हमारी एम्स के बैच से पढ़ा था, किसी ने एम्स के टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। लगभग काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इवन यहाँ तक कि एम्स दिल्ली में भी सिलेक्शन हुआ है, एम्स देवघर, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल। इस प्रकार से यहाँ पे एम्स जोधपुर, एम्स देवघर, एम्स कल्याणी, एम्स रायपुर, तमाम जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं सब में सिलेक्शन हुआ। अगर आप भी चाहते हो हम आपका फोटो अपनी वेबसाइट पर लगाएं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर भर देना, ताकि आपकी वेबसाइट, आपकी फोटो हम अपनी वेबसाइट पर लगा सके और शो कर सके कि बच्चा हमसे एसोसिएटेड था। देखो, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी देख लेते हैं। देखो, क्लियरिटी के साथ 6 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हुआ था, आपको पता ही होगा, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर अपग्रेडेशन के लिए वेट कर रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट कब से होगी, तो मैं बहुत क्लियर, टू बी ऑनेस्ट एंड क्लियर, फ्रॉम 7th ऑफ दिस अगस्त मॉर्निंग के 7 बजे से लेकर के 12 तारीख को, डेटेड 12 अगस्त 12 तारीख तक आप अपनी सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर डिक्लाइन कर सकते हो या फिर आप अपग्रेड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो वहां पर, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर देखो बहुत क्लियर लिखा है, रिपोर्टिंग एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि 7 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है, कल से ही स्टार्ट हो गया एंड 12 अगस्त तक आपकी यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आप जा सकते हो। हम सेकंड राउंड के बारे में थोड़ी सी देर में बात करेंगे, अभी हम ये बात कर लेते हैं फर्स्ट राउंड के ही बारे में, हर एक चीज के क्लियर इंफॉर्मेशन। अब देखो, बहुत ही क्लियर, सबसे पहले टाइमिंग फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट आर एज फॉलोज। मंडे से अगर फ्राइडे के बीच में अगर आप जाते हो तो शाम के 4 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हो। इवन अगर आप सैटरडे को जाते हो तो आप अप टू 12 नून तक वहां पे जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, द सेकेंड राउंड विल बी इनिशिएटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड। जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, सेकेंड राउंड ऑटोमेटिक इनिशिएट हो जाएगा। Exercising of choice will not be opened for second round of seat allocation and the choices opted in first round will be considered for the second। यानी कि सेकेंड राउंड में आपको दोबारा से चॉइस फिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा, जो आपने फर्स्ट राउंड में रखा था उसी को कंसीडर करके उसी पे ऑटोमेटिक चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। आई थिंक ये चीज बहुत टू बी क्लियर हो गए होंगे आप, ठीक है। एंड अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो FCNA का अब्रिविएशन NSA का नहीं जानते थे, तो क्लियरली देख लो, फील्ड चॉइसेस नॉट अवेलेबल एट दैट रैंक। यानी कि जिस बच्चे को FCNA मिला है, दैट मीन इसका मतलब ये है कि आपने जो चॉइस फिल की थी आपकी रैंक पर अवेलेबल नहीं था और आपको सीट अलॉट नहीं की गई है। एंड नो सीट अवेलेबल लिखा है NO का, NSA का मतलब, ठीक है। एंड NRNP का मतलब है नॉट पार्टिसिपेटेड, डिड नॉट रजिस्टर्ड, डिड नॉट फिल एनी चॉइस। यानी कि NRNP जिसमें लिखा है वो बच्चे हैं जिन्होंने सीट्स में फिल चॉइस फिलिंग ही नहीं की, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। आई थिंक इतनी बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन आपके मन में हो गई होगी। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब ध्यान से देख लो, यहाँ पर अब यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो, candidates who did not participate in the round 1 of the online counseling seat allocation are not eligible for the second round of counseling seat allocation but can participate in the open round of seat allocation if any। बहुत ही क्लियर यहाँ लिखा गया कि जिस बच्चे ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया वो सेकंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है।
वह सीधे सिर्फ ओपन राउंड में ही पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड फॉर द सेकंड राउंड द ऑर्डर ऑफ द ऑनलाइन सीट, ठीक है, जो राउंड 1 में था वही लिखा गया कि जो राउंड में आपका जो चॉइस फिलिंग की थी उसी राउंड उसी में होगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देख लो। ऑप्शन 1 में एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड ऑफ द सीट एलोकेशन। मान लो अगर आपको एम्स भोपाल मिला है और आपके मन का डिपार्टमेंट मिल गया है, तो आप ऑप्शन 1 को चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है एंड हम फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। चलो, ऑप्शन 2 उन लोगों को सिलेक्ट करना है, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ सीट एलोकेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट हम सीट करना चाहते हैं, लेकिन हम सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो उन बच्चों के लिए है। अगर लिखा है इसमें कुछ कंडीशंस है, इफ यू चूज ऑप्शन 2 and participate in the next round, you are allocated another seat as per your choice in the next round, ठीक है, then you will have to join the seat allocated during the next round and the previously allocated seat shall be deemed vacated and automatically be allocated to the other candidates next in merit as per the choice। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट मिल गई और ऑप्शन नंबर 2 के थ्रू आप जा रहे हो एंड आपको सेकंड राउंड में भी सीट मिल गई, तो आपको सेकंड राउंड की सीट लेनी पड़ेगी। फर्स्ट राउंड सीट आपकी अब आपको छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप दोबारा वापस आ जाओ, ठीक है, आप दोबारा वापस तभी आ पाओगे जब आपको सेकंड राउंड में कोई सीट ना मिले, तो आपको सेफ रहेगी। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिल जाती है तो आप फर्स्ट राउंड वापस नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, फेलियर टू ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ द सीट एलोकेशन शैल लीड टू imposition ऑफ पेनल्टी ₹1 लाख इफ यू डू नॉट ज्वाइन अपग्रेडेड सीट। यानी कि अगर आप अपग्रेडेशन करते हो, फिर आपको महसूस होता है नहीं यार पहले वाला ही ज्यादा बेटर है और सीट आपको मिल गई थी, तो आपको पेनल्टी के रूप में 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर थी आपको, आई थिंक हो गई होगी, नहीं क्लियर थी तो बहुत अब क्लियर हो गई, बढ़िया है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम नीचे यहाँ पे क्लियरली बहुत कुछ लिखा गया है, एड्रेस वगैरह लिखा गया है, मेन ग्रांट ये डीडी किसके नाम से बनानी। हाँ, एक बहुत ही क्लियर मुद्दा था बच्चों को लेकर के कि डीडी किसे बनवानी है, डीडी किसे नहीं बनवानी है। तो टू बी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर, डीडी सिर्फ उन्हीं बच्चों को बनानी है जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बहुत क्लियर बता दूं कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं एंड काउंसलिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके जा रहे हो, तो आप वहां जमा करोगे। जब अगर आप वहां जमा कर दोगे तो आपको 1 लाख रुपए की डीडी नहीं बनवानी है। लेकिन अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना चाहते हो और तो उसके बदले में आपको 1 लाख रुपए की डीडी देनी होगी, किस जो भी रीजन हो आपके पास, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मिसिंग है, तो आपको 1 लाख रुपए की डीडी देनी पड़ेगी, ठीक है। जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएंगे और आप वहां सबमिट कर देंगे, तब आपको डीडी 1 लाख रुपए की आपको रिटर्न दे दी जाएगी। ये क्लियरली मेंशन्ड है, आप यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, अब हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने की आपको बारी होगी। तो आपको यहाँ पे ऑफर लेटर जो भी आपका है वो सीट एलोकेशन लेटर, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड इशूड बाय द एम्स, 10th पासिंग बर्थ सर्टिफिकेट शोइंग एज हिज डेट ऑफ बर्थ, डिग्री provisional passing certificate of BSc nursing honors, BSc nursing post certificate, post basic BSc nursing 4 years from any recognized university, 60 marks for general OBC AWS candidates and 55% for SC ST candidates। बहुत ही क्लियर होगा कि ऑफर लेटर, सीट एलोकेशन लेटर, उसके बाद एडमिट कार्ड, फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, 10th पासिंग बर्थ सर्टिफिकेट एंड डिग्री, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपको ले जानी है। यहाँ पे मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, जो भी आपकी मार्कशीट है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बीएससी नर्सिंग की, वो आपको लेके जानी है। इवन यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज RN/RM का जो रजिस्ट्रेशन है उसका सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपको लेके जाना है। प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कॉलेज फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज कंप्लीटेड BSc, यानी कि अपने ग्रेजुएशन आपने जहां से भी कंप्लीट किया है उसका प्रूफ आपको लेकर के जाना है सर्टिफिकेट के रूप में, ठीक है। लास्ट यहाँ पे द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। अगर आपके पास एक कोई पर्टिकुलर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लेके जाने की नीड है, आपको वह भी लेके जाना होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने वो सारी कर दी हैं और आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।
इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर हाँ अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ के बारे में कि सेकंड राउंड की क्या कट ऑफ रहने वाली होगी, ठीक है। देखो सेकंड राउंड की कट ऑफ से पहले मैं बता दूं कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड राउंड में भी नहीं हुआ, तो आप देख ही सकते हो कि कितने सारे बच्चे हमसे जो एसोसिएटेड थे, हमारे कोर्सेज में थे, हमारे टेस्ट सीरीज में थे, उनको कितने बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिले। एम्स दिल्ली मिला, एम्स कल्याणी मिला, एम्स देवघर, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, एंड यहाँ पर एम्स देवघर, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स रायपुर, एम्स भोपाल, और कई ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनका हमने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। कुछ बच्चे फील कर रहे थे कि भाई हम अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते हैं, हम नहीं देंगे, वो भी, और बहुत सारे बच्चे ऐड कर दिए लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया, वो भी अपडेट किया कर दिया जाएगा। तो गूगल फॉर्म को जरूर भर देना। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी, जैसे यूपी में, पंजाब में जो भी एमएससी नर्सिंग के स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें जैसे यहाँ पे है ना, तो उनका भी यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 13 रैंक आई है सीनेट में आयुषी पांडे की, एमएससी नर्सिंग में यूपी के एग्जाम में। और यहाँ पे एक स्टूडेंट होगी, उसका पंजाब में शायद रैंक आई थी, और एक स्टूडेंट थी मैं बता दूं जिपमर की, ठीक है, जिपमर में उसकी रैंक 1 आई थी, बट वो उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहती थी, दैट्स वाई उसका रिजल्ट यहाँ नहीं है। और बाकी अगर आपको 2027 की प्रिपरेशन करनी है बाकी, तो आप नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे तैयारी अपनी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप जब आओगे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो आपको ये आरंभ बैच मिल जाएगा जो कि पूरा प्योरली डेडिकेटेड है एम्स एमएससी नर्सिंग के लिए। जहां पर आपको जिस बैच में क्या क्या मिलने वाला है मैं बहुत क्लियर बता दूं। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली, रिकॉर्डेड इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जॉब करते हैं, कहीं पर पढ़ाते हैं, या कोई हॉस्पिटल में ड्यूटी करता है, तो उस टाइम पे अवेलेबल हो ना हो, दिक्कत वाली बात है ना, दैट्स वाई यहाँ पे हम रिकॉर्डेड क्लासेस रखते हैं ताकि बच्चा कभी भी एनी टाइम देख सके। क्लास के जो क्लास टीचर पढ़ाते हैं उसके पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, इतने यूनिक एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे हमारे मॉडल पेपर्स होंगे। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे इंडिया लेवल की मिलेगी जो कि सबसे बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज से बहुत सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। खजाना मिलेगा, हर खजाना इन द सेंस यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू होंगे आपके, लगभग हर सब्जेक्ट के 500 सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। इस बैच की जो प्राइस है वो टोटल 5,000 रुपए है, लेकिन इस टाइम पर अभी करेंटली लॉन्चिंग प्राइस पे आपको 2499 पर मिल रहा है। और ये कहां पर मिलेगा? नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप एनी टाइम मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 97950344 पर व्हाट्सएप या मैसेज कभी भी कर सकते हो। अब चलिए हम लास्ट में देख लेते हैं कि सेकंड राउंड की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है। देखो यहाँ पे जो कट ऑफ मैंने लिख रखी है जनरल की 263, और बहुत क्लियर टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूं, ये जो यहाँ पे कट ऑफ है वो 2025 में जो एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना, एमएससी नर्सिंग एम्स का, उसकी कट ऑफ है, ठीक है। किसकी कट ऑफ है? 2025 का एम्स का एमएससी नर्सिंग का कट ऑफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ गई थी सेकंड राउंड में, वो जनरल की 263 थी। 263 रैंक पे गवर्नमेंट एम्स मिल गया था। एनी हाउ एम्स बीबी नगर मोस्टली मिला हो प्रोबेबली। ओबीसी में अगर देखा जाए तो ओबीसी में मुझे जनरल रैंक नहीं पता, पीडब्ल्यूडी रैंक पता है कि 1091 रैंक तक पीडब्ल्यू ओबीसी वालों को सीट्स मिली थी, ठीक है। एंड ईडब्ल्यूज की अगर हम बात करें तो 514 पर मिली थी। एससी की बात करें तो 661 लास्ट रैंक थी। एंड एसटी की अगर हम बात करते हैं तो 777 यहाँ पर थी। ये हमारी 2025 की थी। वहीं पर अगर हम एक्सपेक्ट करें कि 2026 में क्या रह सकती है सेकंड राउंड की कट ऑफ, तो चलो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अगर हम 2026 का भी जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें कि भाई क्या रह सकती है, तो बहुत क्लियरली जनरल की अगर आप देखोगे ना, तो जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की, तो यहाँ पे 263 थी। तो मैं बहुत क्लियर टू बी ऑनेस्ट 262 से लेकर के 264 65 264 265 तक ही रहेगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी और इससे कम भी नहीं आएगी। वहीं पर अगर हम ओबीसी की बात करते हो, तो अगर यहाँ पे ओबीसी की हम अगर बात करें तो ओबीसी जनरल रैंक, ओबीसी अगर सिर्फ ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ पर कितना यहाँ पे मान लो 415 रैंक से लेकर के 420 रैंक्स के बीच पर आपको एम्स कोई ना कोई मिल जाएगा। एक ये हाईएस्ट है, इससे कम पर तो आप, इससे ज्यादा पर आपको नहीं मिलने वाला, ये मैक्सिमम है। इससे ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की वहीं अगर हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में आप ये मान लो 510 से लेकर के 514
514 इसके आसपास अगर आपकी रैंक है तब ये हाईएस्ट है, इसके ऊपर होगी तो नहीं मिलेगा, इसके अंडर अगर आप लाई कर रहे हो, इसके अंडर है, बिलो है, तब जाके आपको एम्स मिलेगा, ठीक है। वहीं पर एसटी में भी, एससी में अगर हम बात करें तो 661 लास्ट टाइम थी, तो 660 से लेकर के 662 के आसपास आपकी हाईएस्ट रहने वाली है, फाइनल, ठीक है। एंड एसटी में वहीं पर अगर हम बात करें तो 777 है, तो आप ये मान के चलो कि 770 से लेकर के 800 रैंक तक अगर आप भी थे हाईएस्ट आपकी, तो आप जरूर पार्टिसिपेट करना, और इस राउंड में आपको ज्यादा मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ भी जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया था कि भाई क्या कट ऑफ रह सकती, ये मैक्सिमम है इस राउंड तक, इस तक मिले थे, इस रैंक तक मिले थे। ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरुआत हुई थी, ये लास्ट है कि इस पर लास्ट कॉलेज मिला था, कौन सा मिला था वो डिटेल में देखना पड़ता है, ठीक है। आप वहां से गूगल पे जाकर के देख भी सकते हो, बहुत टू बी ऑनेस्ट एंड क्लियर ये सब था। इनकेस अगर आपको सिलेक्शन नहीं हुआ है या 2027 में भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मैं सच बता रहा हूँ, नर्सिंग गुरुकुल का बैच जो है आपके लिए रामबाण होने वाला है, और प्रिपरेशन आपको इतनी स्ट्रांग करा देगा, इतनी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई आप कहीं और जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। और नेक्स्ट ईयर आप देखना हर बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा हमारे ही बैच से, और कहीं आप खुद नहीं जाओगे, क्योंकि हम इतनी बढ़िया सर्विसेज, इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं कि आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल पर ही आकर के रुक जाओगे। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले हैं, मैंने अपना फोन नंबर भी दे रखा है इस स्लाइड पर, आप ये भी देख सकते हो। एंड इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।